लोकसभा में कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये ऐलान किया है। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए बहुत शुभ समाचार आया है। पढ़ा जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी जो अभी हाल फिलहाल ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारक हो सकते हैं मालामाल। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी किस्मत चमकने वाली है और अच्छे दिन भी आने वाले हैं। अब बिना चेक बैंक पासबुक से भी हो सकेगा ईपीएफओ का क्लेम। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के हाल ही में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत संस्था से यह नया सॉफ्टवेयर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अब कर्मचारी घर बैठे ही ईपीएफओ से जुड़े सभी कार्य कर सकेंगे। और हम इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो में। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का नया सॉफ्टवेयर, ईपीएफओ से ये सुविधाएं मिलेगी घर बैठे। दवा का निपटारण जल्दी होगा, बिना कार्यालय गए होगा पीएफ खाता ट्रांसफर। ईपीएफओ अधिकारियों के लिए कॉलर कोड की होगी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार कई प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार, जो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिससे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएफओ कहा जाता है, ये सामाजिक सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। इस संगठन का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। ईपीएफओ देश के सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन और बीमा संबंधी सभी योजनाओं के संचालन में सहायता प्रदान कराता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने द्वारा जारी सभी सेवाओं को सरल तथा आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पहुंचाने के लिए समय समय पर अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करता रहता है। ईपीएफओ का नया सॉफ्टवेयर हाल ही में ईपीएफओ संगठन ने कर्मचारियों की सुगमता के लिए अपने नियमों तथा कार्यप्रणाली में कई बड़े बदलाव किए। इसके लिए संगठन ने अपना एक नया सॉफ्टवेयर भी जारी किया है, जिसके जरिए अब पीएफ खाते से जुड़े अधिकतर कार्य आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसमें नाम बदलने को लेकर खाता ट्रांसफर करने जैसे काम आप आसानी से मात्र कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सूची के वीडियो के माध्यम से अपडेट में सभी बदलाव और सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ईपीएफओ से ये सुविधाएं मिलेगी घर बैठे आपको। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने ईपीएफओ खाते में नाम, पता, लिंग, जन्म दिनांक, माता पिता का नाम आदि जरूरी बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी वैवाहिक स्थिति में ऑनलाइन ही बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान नौकरी छोड़कर किसी अन्य नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आप समय ही अपने पीएफ खाते के लिए बड़ा बदलाव और नौकरी छोड़ने के कारण भी आप समय में से अपडेट कर सकते हैं। आप पीएफ खाते में आधार अपडेट तथा राष्ट्रीयता जैसी जानकारी भी समय भी बदल सकते हैं। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित किसी भी तरह के मामले को निपटान करने में अधिक समय नहीं लगेगा। नए बदलाव के मुताबिक जिन ऑनलाइन दावों में बैंक द्वारा केवाईसी की सत्यापित किया जाता है, अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित किसी भी तरह के मामलों का निपटान करने में अधिक समय नहीं लगेगा। नए बदलाव के मुताबिक जिन ऑनलाइन दावों में बैंक द्वारा केवाईसी के सत्यापित किया जा चुका होगा तथा नियोक्ताओं की ओर से पर्दात दस्तावेजों और डिजिटल सिग्नेचर किए गए हैं, और उन मामलों में यूजर से चेक या बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अन्य सभी दस्तावेजों में किसी तरह की कोई कमी ना हो। बिना कार्यालय गए होगा पीएफ खाता ट्रांसफर। अब ईपीएफओ सदस्य बिना कार्यालय गए अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर कर सकेंगे, और इसके लिए नए सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन की दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और इसके साथ ही सदस्य को पीएफ खाते जैसे पीएफ खाता, सेल्फ ट्रांसफर, ई नॉमिनेशन आदि की तत्काल सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। ईपीएफओ अधिकारियों के लिए कॉलर कोड की सुविधा भी दी जाएगी। संगठन द्वारा नए सॉफ्टवेयर में ईपीएफओ अधिकारियों के लिए बहुत से बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें पीएफ खातों की स्थिति के अनुसार स्वस्थ एक रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात जिन खातों में किसी कार्य के लिए ऑनलाइन सत्यापन पूर्ण हो चुका है तो उन्हें रंग से, तथा जिन खातों के लिए सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें लाल रंग से प्रदर्शित किया जाएगा, और पूर्ण हो चुका है उसको हरे रंग से। इस प्रकार अधिकारियों को कार्य करने में सरलता होगी और कार्यालय का समय भी बचेगा। इस तरह से सभी स्थितियों के लिए अलग अलग तरह के कॉलर कोड दिए होंगे। इसके अलावा भी ईपीएफओ संगठन द्वारा कई नए फीचर्स लाए हैं, जिनकी जानकारी आप कर्मचारी भविष्य निधि की संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाने जा रही है, जिससे आपको आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छा प्लान बना रही है, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, साथ में जिससे जो सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधा भी आपको प्रदान करेगी। और इस प्रकार बताया जा रहा है कि जैसे किसी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जैसे ईपीएफओ के 7 करोड़ से ऊपर सदस्यों को दिया है ये बड़ा तोहफा, अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर और ऑनलाइन होगा ये काम। इस वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में ही जैसे आवास अग्रिम राशि, बच्चों को मैट्रिक के बाद शिक्षा, विवाह, बीमारी, अंतिम भविष्य निधि निपटान, पेंशन, बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के रूप में लगभग 87 लाख दावों का निपटान किया गया है। इसमें से वर्तमान में लगभग 7.5 करोड़ सदस्य हर महीने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजना के सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। तो वित्तीय वर्ष से पहले 2 महीनों में ही आवास के लिए अग्रिम राशि, बच्चों की मैट्रिक के बाद शिक्षा, विवाह, बीमारी, अंतिम भविष्य निधि निपटान, पेंशन, बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के रूप में लगभग 87 लाख दावों का निपटान किया गया है। ये सब मजबूत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा संभव हुआ है कि पीएफ सदस्य इन लाभों का ऑनलाइन दावा करते हैं। ये एक मजबूत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हुआ है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में सदस्य के डेटा को मान्य करता है यूएन। ऐसे में ईपीएफओ के रिकॉर्ड में सदस्यों के डेटा की एक रूपता सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएं निर्बाध रूप से सही सदस्य को ऑनलाइन प्रदान की जा रही है, ताकि गलत भुगतान या धोखाधड़ी किसी भी जोखिम से बचा जा सके। ईपीएफओ द्वारा 22 अगस्त 2023 को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के माध्यम से सदस्यों को प्रोफाइल भी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अब ये ईपीएफओ द्वारा डिजिटल ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाता है कि पीएफ सदस्य अब अपने डेटा जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, आधार आदि को अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देकर आवेदन के साथ साथ आपको अपने अनुरोध संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अब तक 2.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और ऐसे सभी अनुरोध संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से देश भर में पीएफ कार्यालयों में भेजे गए हैं और सदस्यों ने भी इस नई सुविधा का उपयोग करके अपने अनुरोधों को पंजीकृत करना शुरू कर दिया। और ईपीएफओ के अनुसार इनमें से लगभग 40,000 ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है। अब तक ईपीएफओ को लगभग 2.75 लाख ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार कई नई सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है, तो उसको बढ़ाकर 9000 रुपये किया जाएगा, जैसे कि आपकी 9 गुना पेंशन बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे कि इमरजेंसी में किसी भी टाइम आप अपने अकाउंट से पहले 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन अब सरकार ने अनुमति दे दी 50,000 की जगह आप 1 लाख रुपये इमरजेंसी किसी भी टाइम अपने अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। और इस प्रकार जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके दायरे को सरकार मजबूत करना चाहता है और इससे दायरे में और भी लोगों को सरकार जोड़ना चाहती है, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।